सो आज की सुबह खुदा बथेरों से कलाम करने को है। आप ईमान रखते हैं कि आज खुदा आपसे बोलने को है। आप तैयार हैं खुदा का कलाम सुनने के लिए। खुदा भी तैयार है आपसे बात करने के लिए। आमीन। लूका की इंजील उसका 5वां बाब और 4थी आयत से लेकर 6ठी आयत तक लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर। जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। आमीन। दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड टच योर लाइफ। खुदा की हुजूरी, ये वक्त है कि खुदा की हुजूरी आपकी जिंदगियों को छुए। ये वक्त है कि खुदा आपसे बात करे। ये वक्त है कि खुदा की हुजूरी आपकी जिंदगी में कुछ करे। ये वक्त है कि खुदा की कुदरत आज आपकी जिंदगी को बदले। ये वक्त है, ये कलाम का वक्त है, ये खुदा के बात करने का वक्त है। खुदा की हुजूरी आपको छुए। खुदा आपसे बात करने को तैयार है। और आज जो कलाम खुदा ने मेरे मुंह के अंदर रखा है वो आज बथेरों की जिंदगियों को बहाल करने को है। वो बथेरों की जिंदगियों को संवारने को है। आज इस एक घंटे के अंदर खुदा हमारी जिंदगियों में काम करने को है। मैं ईमान रखता हूं कि खुदा मेरी जिंदगी में कुछ करने को है। मैं ईमान रखता हूं खुदा आपकी जिंदगी में कुछ करने को है। मैं यकीन से ये कह रहा हूं खुदा आज हमारी जिंदगियों में कुछ करने को है। आज उसकी हुजूरी हमें छूने को है। खुदा आज इस वक्त इस कलाम से हमें बदलने को है। आज जो कलाम मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, आज जो कलाम खुदा ने मेरे मुंह के अंदर रखा है, आज जो कलाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो कलाम यीशु के बारे में है। वो कलाम पतरस के बारे में है। वो कलाम पतरस की कश्ती के बारे में है। वो कलाम पतरस के जाल के बारे में है। वो कलाम आज आपके बारे में है। वो कलाम आज मेरी जिंदगी के बारे में है। वो कलाम आज आपकी नाकामियों के बारे में है। वो कलाम आज आपकी मायूसियों के बारे में है। वो कलाम आज आपकी परेशानियों के बारे में है। वो कलाम जिसमें हम नाकाम हो चुके हैं, वो कलाम आज आपकी नाकामियों के बारे में है। वो कलाम, ये कलाम आज उस चीज के बारे में है जिसके बारे हम सोच रहे हैं मेरे लिए कुछ नहीं होगा, मैं नाकाम लौटा हूं, मैं नाकाम हो चुका हूं, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। लेकिन याद रखें, ये कलाम आज आपकी जिंदगी को बदलने को है। ये कलाम बदलने को है। ये जिंदगी का कलाम है। ये कलाम आपको बदलने को है। आमीन। हालेलुया। जो बात मैं आज आपसे करना चाहता हूं, बहुत दफा हमें यह लगता है, आज मैं उनसे कलाम करने जा रहा हूं जो मायूस हो चुके हैं, जो बेदिल हो चुके हैं, जो नाकाम हो चुके हैं, जो अपनी बरकत का इंतजार करते करते थक चुके हैं, जो मायूसी बेदिली के अंदर चले गए हैं और जो ये सोच रहे हैं कि हमने तो बहुत कुछ किया है, हमने तो बहुत कुछ करना चाहा है, हमने रात भर मेहनत की है, हमने दिन भर मेहनत की है, हमने सारी जिंदगी में बहुत स्ट्रगलें की है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। आज आपको सब कुछ मिलने को है। आज खुदा आपको बहुत कुछ देने को है। मैं आज बात करना चाहता हूं आपसे कि हम सोच रहे हैं मैंने खिदमत में बड़ी मेहनत की है, मैंने अपनी फैमिली में बड़ी मेहनत की है, मैंने अपने बिजनेस में बड़ी मेहनत की है, मेरे बिजनेस में मुझे कुछ नहीं मिला, मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बड़ी स्ट्रगल करता रहा हूं,
नहीं बढ़ रहा, मेरी जॉब में तरक्की नहीं हो रही, मेरी रूहानी जिंदगी में तरक्की नहीं हो रही, मैंने रूहानी जिंदगी में बड़ी स्ट्रगल की है, मैंने बहुत सी दुआएं की हैं, बहुत से रोजे रखे हैं, मैंने बहुत से साल से मैं चर्च भी जा रहा हूं, मैं खुदा के साथ भी चल रहा हूं, लेकिन मेरे साथ आज ये कलाम याद रखें कि ये कलाम हमें हमारी मायूसियों से निकालने को है, ये कलाम हमें हमारी बेदिली से निकालने को है, ये कलाम आज हमें उठाने को है। हम बेदिल हो चुके हैं, लेकिन आज यीशु आपको उठाने को है। आपके आंसू बह रहे हैं, आपको लग रहा है मेरी जिंदगी में क्या हो गया, मैंने बहुत मेहनत की है, पास्टर जी मैं जीना नहीं चाहता, पादरी साहब अब मैं तंग आ चुकी हूं, मैं तंग पड़ गया हूं, मैं जीना नहीं चाहता, मैं रहना नहीं चाहता, मैं मायूस हूं, मैं बेदिल हूं, मैं नाकाम हूं, मेरे हालात नहीं बदल रहे, मैं इस दुनिया के अंदर इस जीवन साथी के साथ, इस फैमिली के साथ, इस मिनिस्ट्री के साथ, इस चर्च के साथ, इस खादम के साथ, इस बीवी के साथ, इस शौहर के साथ, इन बच्चों के साथ अब मेरा दिल नहीं लगता, अब मैं रहना नहीं चाहता। याद रखें, आज खुदा सब कुछ बदलने की कुदरत रखता है। आज बहुत से लोग टूटे दिलों के साथ मायूस होकर बैठे हैं, आज बहुत से लोग अपनी सोचों के अंदर गुम हैं, बहुत से लोगों के दिलों के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत से लोगों की सोचों के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत से लोगों के दिलों के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन याद रखें आज का कलाम आपको बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो नाकाम हो चुके हैं, जो नाकाम हो चुके हैं, जो मायूस हो चुके हैं, आज यीशु मसीह आपके साथ खड़ा होने को है। हालेलुया, यीशु मसीह आपके साथ खड़ा होने को है। जब यीशु मसीह साथ खड़ा हो जाता है, हमने बहुत दफा बहुत कुछ यीशु के बगैर करने की कोशिश की है, लेकिन हम बहुत दफा नाकाम ही लौटे हैं। लेकिन जब हम यीशु के साथ मिलकर कुछ करते हैं तो फिर नाकामी नहीं, फिर कामयाबियां हमें मुयस्सर होती हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज। आज खुशखबरी आपके लिए है, आज गुड न्यूज आपके लिए है। ये दिन जिसमें आप खुदा की हजूरी के अंदर मौजूद है, ये खुशखबरी का दिन है, ये आपके हालात बदलने का दिन है, और आज यीशु आपकी जिंदगी में एक नया काम करने को है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस। आज आप नाकाम नहीं होंगे। पतरस नाकाम हो सकता है, पतरस का जाल नाकाम हो सकता है, लेकिन जो खुदा पतरस के साथ खड़ा है वो कभी नाकाम नहीं होता है, वो हमेशा ही कामयाब है, वो हमेशा ही फाते खुदा है। हालेलुया। हमारा आज का मज़मून क्या है? जाल डालने से मत डरो, जाल डालने से मत डरो। लिखा जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा उस्ताद हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से ये किया, और वो बहुत मछलियों का बहुत बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। गहरे में चल, मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। ये कौन कह रहा है? यीशु। यीशु क्या कह रहे? गहरे में चल पतरस और अपने जाल डाल। पतरस क्या कह रहे हो? यीशु तू कह रहे जाल डालो, गहरे में चलो, मैंने तो सारी रात मेहनत की है। यीशु तू कैसी बातें कर रहे? जाल डालो, गहरे में चलो। हम तो वहीं से गहरे से तो निकल कर हम आ रहे हैं, अब तो सारी रात गहरे में ही तो हमने गुजारी है, सारी रात तो जाल ही हम डालते रहे।
कुछ तू कह रहा है, यीशु तू कैसी बातें कर रहा है, यीशु तू क्या बातें कर रहा है। हम अभी अभी गहरे से तो निकल के वापस आ रहे हैं। बहुत से लोग बहुत देर तक गहरे में रहे हैं। आप तकलीफों के गहरे में रहे हैं, आप मुश्किलात के गहरे में रहे हैं, आप परेशानियों के गहरे में रहे हैं, आप तकलीफों के गहरे में रहे हैं, आप दुखों के गहरे में रहे हैं, आप दुआओं के गहरे में रहे हैं, आप रोजों के गहरे में रहे हैं, आप स्टडी के गहरे में रहे हैं। बहुत से लोग आज ये कह रहे हैं कि हम अभी अभी तो गहरे से निकल के आए हैं, अभी अभी तो हम गहरे से वापस लौटे हैं। हमने तो दुआएं भी की हैं, हमने तो रोजे भी रखे हैं, हमने तो बाइबल भी पढ़ी है, हम तो चर्च भी जाते हैं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, हम तो टाइट भी दे रहे हैं, हम तो पास्टर के साथ भी रहते हैं, हम तो चर्च के काम भी कर रहे हैं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन यीशु तो कह रहे हैं फिर गहरे में चल, फिर गहरे में ले चल, फिर गहरे में झाल डाल। अभी तो हम गहरे से लौटे। हम बहुत दफा गहरे में रहे हैं, लेकिन उस गहरे से जब वापस लौटे हैं तो हमने सिवाय मायूसी के, परेशानी के कुछ हासिल नहीं किया। और कितने साल हमने जाया कर दिए, कितने सालों से हम उस गहरे के अंदर हैं, कितने सालों से हम उस गहरे में जाल डाल रहे हैं। कभी हम इस जगह जाल डाल रहे हैं, कभी हम उस जगह जाल डाल रहे हैं, कभी हम उस तरफ जा रहे हैं, कभी हम उस तरफ जा रहे हैं, कभी हम इस गहरे में जाल डाल रहे हैं, कभी हम उस गहरे में जाल डाल रहे हैं, कभी हम वहां पर जाते हैं, कभी हम वहां पर जाते हैं, कभी हम यहां पर ढूंढ रहे हैं, कभी हम वहां पर ब्लेसिंग ढूंढ रहे हैं, कभी हम उस चर्च में ब्लेसिंग ढूंढ रहे हैं, कभी हम दुआओं में ब्लेसिंग ढूंढ रहे हैं, कभी हम रोजों में ब्लेसिंग ढूंढ रहे हैं, कभी हम कहीं जा रहे हैं। हम तो गहरे में हैं, हम तो गहरे से लौटे हैं। हमने तो सारी रात कई साल हम यीशु गहरे में रहे। लेकिन पतरस ने क्या कहा? हमने रात भर मेहनत की है, लेकिन कुछ हाथ ना आया का मतलब क्या है? क्या मतलब है? खाली हाथ। तीन चीजें गौर करें: खाली कश्ती, खाली जान, खाली हाथ और खाली पतरस। सिर्फ हाथ कुछ नहीं आया, क्या फर्क है? बहुत दफा हमने अपनी मर्जी से गहराव को चुना, बहुत दफा हमने अपनी मर्जी से जाल डालना चाहा, बहुत दफा हम अपनी मर्जी के साथ कुछ कर रहे हैं। याद रखें, उस वक्त तक कश्ती नहीं मछलियों से भरी थी। पहले मछलियों से कश्ती भर गई थी या पहले उसमें कोई और आया था? पहले कश्ती किससे भर गई थी? Are you here? पहले कश्ती किससे भर गई थी? पहले कश्ती में कौन आया? मछली आई? कौन आया? Oh my God! हमने बहुत दफा अपनी मर्जी से कश्ती को हम गहरे में ले गए हैं। हमने अपनी मर्जी से गहराव का चुनाव किया है। हम अपनी मर्जी से जाल डाल रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से दुआएं कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से रोजे रख रहे हैं, हम अपनी मर्जी के मुताबिक शिफा पाना चाहते हैं, हम अपनी मर्जी के मुताबिक हालात में से निकलना चाहते हैं, हम अपनी मर्जी के मुताबिक मुश्किलात से निकलना चाहते हैं, हम अपनी मर्जी के मुताबिक मायूसियों से आजाद होना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, उस वक्त तक ये नहीं होगा जब तक यीशु आपकी जिंदगी के अंदर ना आए और वो आपको ना कहे अब उठ और मेरे साथ चल, और जहां मैं तुझे कहूं वहां जाल डाल। कोई मौजूद नहीं हुआ, हमने अपनी मर्जी से जाल डाले हैं,
हम अपनी मर्जी से रूहानी जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से दुआएं कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं, लेकिन कोई मौका नहीं हुआ, कोई बरकत नहीं मिली, कुछ हाथ नहीं आया। आप खुदा के चुने हुए डीप में जाएं, आप खुदा के बताए हुए गहरे में जाएं, जहां खुदा आपको लेकर जाना चाहता है आप उस तरफ जाएं। आज जहां खुदा कह रहा है कि चल अब मेरे साथ चल, और मैंने पहले भी ये बताया कि पतरस नाकाम हो सकता है, पतरस का जाल नाकाम हो सकता है, पतरस के साथी नाकाम हो सकते हैं, पतरस की कश्ती नाकाम हो सकती है, लेकिन लश्करों का खुदा यीशु नासरी कभी नाकाम नहीं होता है, वो कामयाब होता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ना खुद नाकाम होता है और ना अपने साथ वालों को नाकाम होने देता। आमीन। मेरे पास आज खुशखबरी है, आपने सब कुछ अपने तरीके से करते रहे हैं। हम दुआएं अपने तरीके से करना चाहते हैं, हम खिदमत अपने तरीके से करना चाहते हैं, हम जिंदगी अपने तरीके से बसर करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। बरकत खुदा की मर्जी में है या हमारी मर्जी में? बरकत किसकी मर्जी में है? जिंदगी किसकी मर्जी से गुजारे? हम अपनी मर्जी से बहुत कुछ करते हैं। आई टेल यू, अब यीशु के कहने से सब कुछ करके देखें। अब यीशु के कहने से करके देखें, अब यीशु के तरीके से करके देखें। हम अपनी मर्जी से जो कुछ कर रहे हैं हमें पहले से मालूम होता है। बहुत से काम हमारी जिंदगी के ऐसे हैं, हमें मालूम होता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं मुस्तकबिल इसका कुछ भी नहीं। हमें मुस्तकबिल में, हमें आने वाले वक्त में कुछ भी नहीं मिलने वाला। हमारी जिंदगी के अंदर एक क्वेश्चन है, तूने इतनी कुर्बानी दी है, तूने इतना काम किया है अपनी फैमिली के लिए, अपनी खिदमत के लिए, अपने चर्च के लिए, तूने इतना काम किया है। कम ऑन चर्च, गौर करें, हमने इतना कुछ किया है, हमारा मुस्तकबिल क्या है? हमें मुस्तकबिल में क्या मिलेगा? ये आपकी मर्जी है, ये आप सोच रहे हैं, लेकिन अब यीशु की मर्जी से आए। हालेलुया। एक ही जगह पर पतरस जाल डालता रहा है, उसी झील के अंदर, उसी पानी के अंदर। कोई जगह मुख्तलिफ नहीं यीशु ने कर दी, फर्क नहीं कर दी कि अच्छा इस झील के अंदर मौजा नहीं हो रहा, दरियाई यरदन पर चले जाते हैं, दरियाई यरदन पर नहीं हो रहा, पाकिस्तान चलते हैं, दरियाई रावी में चल के जाल डाल देते हैं, वहां पर नहीं हो रहा, इंडिया के किसी दरिया में चले जाते हैं, इस झील में मछलियां नहीं मिल रही। यीशु कह रहा है तू बेफिक्र रह, तू फिक्र ना कर, बेफिक्र हो जा, तू घबरा ना, मायूस ना हो। जिस जगह से तेरा जाल खाली वापस आया है, उसी जगह से तेरा जाल मछलियों से भरा हुआ वापस आएगा। उसी जगह पर, उसी जगह पर, उसी पॉइंट पर, उसी जगह पर, उसी जगह पर, उसी जगह पर तेरी बरकत मौजूद है। कम ऑन चर्च, इसी चर्च में आपकी बरकत मौजूद है। चश्मा टोन में आपकी बरकत मौजूद है। आमीन। यहां पे आपकी बरकत मौजूद है। Where is your blessing? आपकी बरकत कहां है? हम कहां बरकत अपनी तलाश कर रहे हैं? आप जहां मर्जी चले जाएं, बरकत मौत से, बरकत शादमानी, खुशी, बहाली,
कुव्वत, सब कुछ यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। हमारा यीशु सब कुछ कर सकता है। हमारा यीशु सब कुछ कर सकता है। Where is your blessing? मायूस बैठा है, सोच रहा है मेरी बरकत कहाँ। हमने सारी रात मेहनत की है, पर हाथ कुछ नहीं आया। उसी जगह पर जहां पर आप बेदिल हो चुके हैं, उसी जगह पर, उसी पॉइंट पर जहां आप मायूस हो चुके हैं, जहां आप समझ रहे हैं कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, उसी जगह पर जहां आप समझ रहे हैं कि इसी जगह पर मैं नाकाम हूं, परेशान हूं, मायूस हूं, बेदिल हूं, उसी जगह पर यीशु आपके साथ आ चुका है। उसी जगह पर यीशु आपके साथ खड़ा है। कितों के साथ यीशु आज खड़ा है। हालेलुया। उसी जगह पर सब टाइम हम समझते हैं चर्च बदल लेने से हमें बरकत मिल जाएगी, शहर बदल लेने से हमें बरकत मिल जाएगी, घर बदल लेने से हमें बरकत मिल जाएगी। लेकिन जहां पर यीशु होगा आपको कुछ भी नहीं बदलना पड़ेगा। यीशु वो सब कुछ बदल के रखता है। वो सब कुछ बदल जाएगा, वो सब कुछ बदल जाएगा। आर यू हैप्पी? जोर से तालियां यीशु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वहीं पर सब कुछ बदल जाएगा। पतरस ने और उसके साथियों ने रात भर मेहनत की थी। पतरस अकेला नहीं था। बहुत दफा हम अपनी मदद के लिए दूसरों को बुलाते रहते हैं, लेकिन बहुत दफा दूसरे भी हमारी मदद नहीं कर पाते। हम इंसानों से, हम आदमियों से, हम लोगों से हम अपनी मदद मांगते रहते हैं, मेरी मदद के लिए आओ, लेकिन वो भी हमारी मदद करने में नाकाम हो जाते हैं। बहुत दफा हम खुदा से ये भी कहते हैं, खुदावन मेरी मदद कोई इंसान नहीं कर रहा, कोई आदमी नहीं कर रहा, मेरा भाई मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं, मेरी बहन मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं, मेरा माँ बाप मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, ओह मेरे दोस्त मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं, मेरे साथी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। याद रखे, जब यीशु आ जाएगा फिर किसी और की मदद की जरूरत नहीं रहेगी, फिर यीशु आप तेरी मदद करेगा और तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। बहुत दफा आज यीशु कह रहा है, कम विद मी, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। कम पीटर। आज चर्च कह रहा है, आज खुदा कह रहा है चर्च कम विद मी, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। आई स्टैंड विद यू। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मेरी बेटी मैं तेरे साथ हूँ, मेरे बेटे मैं तेरे साथ। अब कहते हैं हमारी कोई मदद नहीं करता। मैंने इतने सालों से मुनादी की, मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने इतने सालों से वर्शिप की, मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने इतने सालों से चर्च में झाड़ू लगाए, सफाइयां की, मुझे कुछ नहीं मिला। आज मायूस ना हो, मुनादी करने वाले मायूस ना हो, वर्शिप करने वाले मायूस ना हो, इंतजाम करने वाले मायूस ना हो, क्योंकि आज यीशु हमारे साथ खड़ा है और यीशु हमारी मदद के लिए सब कुछ कर सकता है। आमीन। यीशु कह रहा है, आज मैं तेरी मदद करूंगा। तेरे साथी तेरी मदद नहीं कर सके, मैं तेरी मदद करूंगा। हालेलुया। आप रिसीव कर रहे हैं इस कलाम को।
कि यीशु हमारी मदद करेगा। आप रिसीव कर रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं। यीशु आपसे कह रहे हैं मैं तेरी मदद करूंगा। आप रिसीव कर रहे हैं, आप कबूल कर रहे हैं इस बात को कि यीशु आपकी मदद करेगा। आप कबूल कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। कम ऑन चर्च, दिस इज द डे। यीशु आज हमें कामयाब करेगा। हालेलुया। यीशु आज हमें कामयाब करेगा। आमीन। सब कहे जोर से, यीशु आज हमें कामयाब करेगा। यीशु आज हमें कामयाब करेगा। यीशु आज हमें कामयाब करेगा। अपने साथ वाले को बताएं, यीशु आज तुझे कामयाब करेगा। 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 यीशु आज तुझे कामयाब करेगा, क्योंकि वो तेरे साथ खड़ा है और हर नाकामी को वो कामयाबी में बदल के रख देगा। यीशु हमें कामयाब करेगा। यीशु हमें कामयाब करेगा। यीशु हमें कामयाब। इतने सालों से कुछ नहीं मिला, आज मिलने को। हालेलुया। देखिए, वही झील है, वही कश्ती है, वही जाल है, वही पतरस है, वही रात है और उस रात का वही दिन है। सब कुछ वही है। यीशु क्या कह रहा है? पीटर, let's go deeper. Peter, let's go deeper. Peter, let's go deeper. पतरस गहरे में चल। पतरस गहरे में चल। पतरस गहरे में चल। आज यीशु मसीह के साथ गहरे में जाएं। आज हमारे पास भी पहला आंसर यही होगा। हमने बहुत मेहनत की है, हमने बहुत मेहनत की है, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं। हमने बहुत मेहनत की है, कभी कश्ती गहरे में, कभी कश्ती किनारे पर, कभी कश्ती गहरे में, कभी कश्ती किनारे पर, कभी हम गहरे में, कभी हम किनारे पर, कभी हम गहरे में, कभी हम किनारे पर, कभी हम उस तरफ, कभी हम उस तरफ, कभी हम उस तरफ जाल डालते हैं, कभी हम कश्ती के उस तरफ जाल डालते हैं, कभी हमने आगे जाल डाला है, कभी हमने पीछे जाल डाला है, कभी हमने किनारे की तरफ लौट आए हैं, कभी हम गहरे की तरफ चले गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ जीसस। आज कश्ती गहरे में जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। आज कश्ती गहरे में जा रही है। हालेलुया। कभी कश्ती गहरे में, कभी कश्ती किनारे पर। हमने बहुत पतरस, ये दरवाजा बंद करो। आए खुदा के लिए तालियां बजाएं। उसने बारिश बरसा के बेहतरीन मौसम हमें दे दिया। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। होली स्पिरिट, थैंक यू। मजे की बात है, सब कुछ वही है। झील भी वही, पतरस भी वही, कश्ती भी वही, जाल भी वही, सब कुछ वही है। हालेलुया। और दिन भी वही है। हालेलुया। दिन भी वही है, वक्त भी वही है, झील भी वही है, पतरस भी वही है, जाल भी वही है, पतरस के साथी भी वही है, और
यीशु वहां पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस अपनी हिकमत में नाकाम हो गया, पतरस अपनी महारत में नाकाम हो गया, पतरस अपनी ताकत में नाकाम हो गया, लेकिन यीशु आज ये कह रहा है, अब जाल डालने से मत डर। अब तेरी महारत नाकाम नहीं होगी, अब तेरी कुवत नाकाम नहीं होगी, अब तेरी ताकत नाकाम नहीं होगी, अब तेरा जाल खाली नहीं आएगा, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूं। लेट्स गो, चल मेरे साथ गहरे में चल, गहरे में चल, गहरे में चल, गहरे में चल। पीटर गहरे में चल, पतरस गहरे में चल। अब तू नाकाम नहीं होगा, अब तू गहरे में चल। वही कुछ, यीशु ने कुछ भी नहीं बदला। जो कुछ पतरस कर रहा था, क्या पतरस को मना किया कि अब तूने ये काम छोड़ देगा? जिसमें तू नाकाम है तो वो छोड़ दे। ऐसे ही है, आपका पार्लर नहीं चल रहा, आप कोई और शौक खोल दे। आपका परचून का काम नहीं चल रहा, आप कोई और काम कर ले। आपकी गाड़ी नहीं चल रही, आप कोई और काम कर ले, आप कुछ और कर ले। छोड़ो पतरस, इस जाल को फेंको, इस कश्ती को छोड़ो, इस झील का खत्ता छोड़ दे पतरस। अब मेरे पीछे चल, मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। नो नो नो, वही कश्ती, वही पतरस। यीशु ने उसको ये नहीं कहा कि ये छोड़ दे। पतरस से खुद छोड़ा था जाल, या यीशु ने उसको कहा था छोड़ दे? कश्ती खुद छोड़ के यीशु के पास आया था कि यीशु ने कहा था यार छट परा, तू किथे आई धक्के खान दिया मेरे नाल? क्यों जी शान जी? वो तो खुद अपने जाल जूल वो देखे पे है सारा कुछ। मैं अब यीशु के पीछे जाऊंगा। यीशु के साथ रहने से मौजे खुद ब खुद आते हैं। यीशु के साथ रहने से कामयाबियां मिल जाती हैं, शिफाएं मिल जाती हैं, शादमानी मिल जाती है। जब यीशु साथ होता है तो हमें सब कुछ मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। वही वक्त है, वही वक्त है। फर्क क्या चीज पैदा करेगी? पोजीशन, पैसा। मेरे पास पैसा है तो क्या फर्क पैदा हो जाएगा? पोजीशन आ गई है तो फर्क पैदा हो जाएगा। अब मेरे पास ये आ गया है, वो आ गया है, पोजीशन है, पैसा है तो फर्क पैदा हो जाएगा। पतरस के पास चाहे सब कुछ भी होता, यीशु जो कुछ उसकी जिंदगी में करना चाहता था और यीशु ने किया। पतरस कभी भी अपने पैसे से, अपनी पोजीशन से वो सब कुछ नहीं कर सकता था। आज बहुत कुछ हमारी जिंदगी में, हमारे पास आज बहुत कुछ है, हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास पोजीशन भी है, लेकिन बहुत कुछ हम नहीं कर सकते। हम करना चाहते हैं, हम लेना चाहते हैं, बहुत से मौजे बरकतें हम लेना चाहते हैं, लेकिन ना हमारी पोजीशन हमें दे सकती है, ना हमारा पैसा हमें दे सकता है। अगर कोई दे सकता है तो वो एक ही हस्ती है, वो यीशु नासरी है जो सब कुछ दे सकता है। यीशु कह रहा लेट्स गो डीपर, गहरे में चल। यीशु कह रहा गहरे में चल, अब मेरे साथ गहरे में जरा चल। पहले तू अकेला बड़ा गहरे में घूम के आया। हम बड़ी गहराइयों में जाते हैं जब अकेले हो। उफ, ऐसे ऐसे गहराओं में फिर के आते हैं अकेले जब होते हैं। यीशु कह रहा मेरे साथ चलो। हम अकेले बहुत गहराओं में जाते हैं, बड़ी गहरी, गहरे मुकाशफे, गहरी बातें,
गहरी स्टडियां, आज कह रहे यीशु, हम तन्हाई में गहरी दुआएं, गहरे गहरे रोजे, गहरे दुआया सेशन, गहरे स्टडी सेशन। यीशु कह रहा आज मेरे साथ चल, आज मेरे साथ गहरे में चल। तू इतनी गहरी दुआएं करके भी कुछ नहीं ले सका, तू इतनी गहरी स्टडी करके भी कुछ नहीं ले सका, तू इतनी गहरी दुआएं करके भी कुछ नहीं ले सका, तू इतने गहरे में जाकर भी अपने मौजे को नहीं ले सका। आज मेरे साथ गहरे में चल, कम विद मी, मेरे साथ चल, गहरे में चल, गहरे में चल। हालेलुया, प्रेज गॉड। आजकल हर बंदा ही गहरा हुआ है, हर बंदे के पास ही गहरे मुकाशफे है। आज यीशु के साथ चले, यीशु मसीह की हजूरी ही इंतहा के मौजज़ात को ले आती है। हालेलुया। यीशु कह रहा है मेरे साथ दुआओं में चल, यीशु कह रहा है मेरे साथ अब बाइबल पढ़ने में चल, मैं तुझे सिखाऊंगा। यीशु कह रहा है मेरे साथ दुआ में चल, मैं तुझे सिखाऊंगा। यीशु कह रहा है मेरे साथ अब रोजे में चल, मैं तुझे सिखाऊंगा। यीशु कह रहा है मेरे साथ गहरे में जा, मैं तुझे सिखाऊंगा। आप गहरे में जरूर जाए। बहुत दफा हम गहरे में भी जाते हैं, लेकिन बाद में हम कह देते हैं कि हमारे लिए नहीं हो सकता। ये मत कहें कि हमारे लिए नहीं हो सकता। जो आपका खुदा है, जो आपका निजात दहिंदा है, जो आपका मालिक है, जो आपका मुनज्जी है, जो आपका बादशाह है, जिस पर आपका तवक्कुल है, जिस पर आपका भरोसा है, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। यीशु कह रहे हैं मेरे साथ गहरे में चल। हालेलुया। बहुत दफा हम गहरे में जाते हैं, और यहां पर भी यीशु के साथ पतरस गहरे में है, और यीशु ने उसको क्या कहा है, गहरे में चल और जाल डालने के बाद। बहुत दफा हम गहरे में जाते हैं और उसके बाद हम सो जाते हैं। कितना अच्छा होता, यीशु पतरस को कहता है जाल डालना, और जाल डालने के बाद सो जाना, मैं तेरी टांगे टूंगे भी दबा दूंगा। रेस्ट मारना, चद्दर लेके सो जाते हैं। दुआ कर ली अब सो जाओ, चर्च अटेंड कर लिया अब सो जाओ, बाइबल पढ़ लिया अब सो जाओ। आज बहुत से लोग सोए हुए हैं, वो अपनी तरफ से दूसरे गहरे में चले गए। जड़ा सुत्या प्याणी गहरे च जाइदा, कुछ लोग वो गहरे च पहुंचे, उन्होंने अखां ही खुलन दी। खुदा उन्हें भी गहरे से ले आए। बहुत से लोग गहरे में जाते हैं, और कुछ लोग गहरे में ही उधर कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है सो जाइए, हुण बड़ी खिदमत होगी, हुण बड़ा काम हो गया, बड़ी दुआ होगी, इतने थोड़ी देर सो लो। नो, यीशु कह रहे मेरे साथ गहरे में चल, फिर तू गहरे में सोएगा भी नहीं। तेरे साथ जो कुछ होएगा गहरे में, फिर तेरी नींदें भी उड़ जाएंगी, फिर तू अकेला भी कुछ नहीं कर सकेगा, फिर तू दूसरों को भी पुकारेगा, और मैं तेरे साथ वहां खड़ा हूंगा, और मैं अपनी आंखों से तुझे इस मोर्चे को होता हुआ देखूंगा। हालेलुया। यस, यीशु क्या उसको कह रहे जाल डाल। क्या डाल? जाल डाल। व्हाट इज नेट? जाल क्या है? क्या है जाल? जाल जाल ही है ना। तो जाल क्या है? जाल क्या है? यीशु कह रहा है कि वेयर इज योर नेट?
नेट इज योर प्रिपरेशन। जाल क्या है? जाल तैयारी है। तू कितना तैयार है? और जिससे पहले एक बात को याद रखें, यीशु ने कहा जाल डाल। क्या कहा यीशु ने? जाल डाल। क्या कहा यीशु ने? क्या कहा यीशु ने? जाल डाल। और जाल डालने से पहले ओबीडियंस है, फर्माबरदारी है। सिर्फ खाली जाल ही नहीं, इसमें फर्माबरदारी है। जाल आपकी तैयारी है। तू कितना तैयार है? जाल डालने के लिए तेरी तैयारी कितनी है? जाल डालने के लिए तू कितनी तैयारी में है? तेरा जाल तैयार है? तेरी कश्ती तैयार है? पतरस तू तैयार है? अगर तू तैयार है, चल मेरे साथ गहरे में चल। यीशु ने कहा गहरे में चल। पतरस ने कहा मैं तेरे कहने पर जाल डाल देता हूं, मैं तेरी फरमाबरदारी करने के लिए तैयार हूं। तेरी तैयारी कितनी है? तू चर्च आ गया है, कितनी तैयारी के साथ आया है? तू कितनी दुआ करके आया है? तू कलाम सुनने के लिए आया है? तू कितनी तैयारी के साथ आया? तू कितने दिल में लगन लेकर आया है कि आज खुदा मुझसे कलाम करेगा, आज मैं खुदा के घर में। तेरी कितनी तैयारी है कि तू वर्शिप करे? आज हम चाहते हैं मेरे सरमन पूरी दुनिया में सुने जाए, मेरा पैगाम पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 पैगाम हो। तेरी तैयारी कितनी है? आज मैं चाहता हूं मेरे गीत पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सुने जाए। तेरी तैयारी कितनी है? मैं चाहता हूं मेरे सरमन पूरे पाकिस्तान में सुने जाए, लेकिन मेरी तैयारी कितनी है? तूने कितनी तैयारी की है? तूने कितनी स्टडी की है? तूने कितनी बाइबल पढ़ ली है? तूने कितना खुदा के साथ वक्त गुजार के मुकाशफे ले लिए? आज मैं चाहता हूं मैं गीत गाने में मैं सबसे अव्वल हो जाऊं। मैंने कितनी तैयारी की है? मैंने कितनी प्रैक्टिस की है? आज मैं चाहता हूं मेरी दुआ से बड़े बड़े काम हो जाए। मैंने कितनी दुआ की है? मैं चाहता हूं मेरे सरमन सब लोग सुने, लेकिन मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं तैयारी नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं मेरे गीत मशहूर हो, मैं हर जगह पर हारमोनियम पर नजर आऊं, हर कन्वेंशन में, हर जगह पर, लेकिन मैं गीत गाने की प्रैक्टिस नहीं करूंगा। आज जब मैं चर्च आया हूं, मैं गीत गाने की कितनी प्रैक्टिस करके आया हूं। आज जब मैं चर्च आया हूं, मैं कलाम सुनाने की कितनी प्रैक्टिस करके आया हूं। आज जब मैं चर्च में बैठा हूं, मैं वर्शिप करने के लिए कितना तैयार हूं। आज जब मैं चर्च में आया हूं कलाम सुनने के लिए, मैं कितनी तैयारी के साथ यहां पर बैठा हुआ हूं। आज जब मैं चर्च में इंतजाम करने के लिए, खिदमत करने के लिए, मीटिंग चलाने के लिए, कलाम सुनाने के लिए, गीत गाने के लिए, सांस बजाने के लिए, आज जब मैं चर्च में हूं, कितनी तैयारी मेरी है। Where is your net? कितनी तैयारी के साथ है? कितनी तैयारी के साथ आप आए? आप कितनी तैयारी से? आपने कितनी दुआ की थी कि आज का कलाम मेरे लिए होगा, और जो कुछ मैंने सुना है वो मेरी जिंदगी में मौजे का बारिश बन जाएगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मेरे हालात बदल जाएंगे। हम बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। आज तैयारी करें ताकि हम जान डालें और जान मछलियों से काट जाए। आज स्टेज पे चढ़ने से पहले मैंने कितनी तैयारी की? पतरस जब कश्ती लेकर, जाल लेकर झील के अंदर गया तो उसके पास क्या क्या था? जाल और कश्ती, जाल और कश्ती। वो जाल और कश्ती लेकर गया और जब वापस लौटा तो क्या लेके आया? जाल और कश्ती लेकर वापस आ गया। और एक चीज लिखी है कि पतरस वहां बैठकर अपने जाल को धो रहा था। आज हमारे जाल भी गंदे हो चुके हैं।
मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा। जिसके सुनने के कान हो वो सुने। हिकमत का ये मौका है, गंदे जाल से आप समझ जाए। गंदे जाल को धोना जरूरी है। आज कितनी तैयारी, मछली पकड़नी है तो मछली पकड़ने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। मछली उड़ के खुद मुंह में नहीं आ जाएगी, तैयारी करनी पड़ेगी। पहली बात, कश्ती में यीशु को आने दो। दूसरी बात, कश्ती को गहरे में ले जाओ, लेकिन यीशु शांत। तीसरी बात, जाल डाल। क्या बात? जाल डालने का मतलब है मैं मेहनत करूंगा। जाल डालने का मतलब है मैं तैयारी करूंगा। जाल डालने का मतलब है यीशु मैं तेरी फरमा बरदारी करूंगा। जाल डालने का मतलब है मैं यीशु जो कुछ तू कहता है मैं उस पर ईमान रखता हूं। तेरे कहने से हो जाएगा, मैं करने के लिए तैयार हूं। जो कुछ तू कह रहा है, जो कुछ तू मुझे करने को कह रहा है, मैं करने के लिए तैयार हूं। यीशु क्या उसको कह रहा है? गहरे में चल, जाल डाल। यीशु क्या उसको कह रहा है? जाल डाल। क्या कह रहा है उसको? जाल डाल। क्या कह रहे यीशु उसको? जोर से जरा बताएं, क्या कह रहे यीशु उसको? जाल डाल, जाल डाल, जाल डाल, जाल डाल, जाल डाल। बोले जाल डाल। क्या कह रहे यीशु उसको? जाल डाल, जाल डाल, जाल डाल। बोले भाइयों जरा जोर से, बहनों जरा बोले जाल डाल, जाल डाल, जाल डाल। यस, जाल डाल, 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 जाल डाल। Cast your net, cast your net, जाल डाल। अपना जाल डाल, अपने जाल को डाल दे। अट्रैक्शन किसमें है? किसमें है अट्रैक्शन? पतरस में या उस जाल में? किसमें है? किसमें अट्रैक्शन है? कशिश किसके अंदर है? जाल में, पतरस में। अट्रैक्शन अगर किसी चीज में है तो वो यीशु नासरी के अंदर है। कशिश यीशु के अंदर है। यीशु जहां मौजूद है वहां पर खुद ब खुद बरकतें, वो मौज से खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। इसलिए जाल डाल। ऑल नाइट वर्क, हार्ड वर्क। हमने सारी रात मेहनत की है, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं आया। हमारे हाथ कुछ नहीं आया। हमारे हाथ कुछ नहीं आया। खाली कश्ती, खाली जाल, एम्प्टी बोट, एम्प्टी नेट, एम्प्टी पतरस, एम्प्टी पीटर, सब कुछ खाली है। खाली कश्ती खाली जिंदगी की नुमाइंदगी करती है, जिसमें यीशु ना हो, जिसमें यीशु ना हो, जिसमें यीशु ना हो। खाली कश्ती, खाली जाल, खाली जाल। यीशु को आने दे, यीशु को आने दे। सबसे पहले कश्ती यीशु से भर गई। यीशु कश्ती में आ गया तो इट्स मीन कि सब कुछ हो गया। आमीन। खाली कश्ती, खाली जाल, खाली जिंदगी, बरकत से खाली जिंदगी, यीशु से खाली जिंदगी, बरकत से खाली जिंदगी। हालेलुया। एम्प्टी नेट, एम्प्टी बोर्ड, एम्प्टी चर्च, एम्प्टी मिनिस्ट्री। खाली चर्च, खाली मिनिस्ट्री, खाली जिंदगी, खाली खानदान, खाली बच्चे। यीशु से खाली जिंदगी, खाली है। हम खाली हैं। हमारे अंदर यीशु हो तो हमारे अंदर से यीशु ही निकलेगा।
कुछ हमारे अंदर से अब निकलता है वो यीशु नहीं है। हम सब जानते हैं हमारे अंदर क्या है और हमारे अंदर से क्या निकलता है। जो कुछ हमारे अंदर है वो यीशु नहीं है, क्योंकि हमारे रवैये, हमारी आदतें, हमारी बातें, हमारी नाफरमानी, हमारा सब कुछ ये बताता है। लेकिन अगर यीशु अंदर होता है तो फिर यीशु अंदर से निकलता है। आमीन। जाओ जाओ, आमीन, हालेलुया। सो नंबर 1, सबसे पहले कश्ती को यीशु से भर ले, जिंदगी को यीशु से भर ले। सबसे पहले यीशु को अपनी जिंदगी में आने दो। आज हमारे लिए दूसरों को माफ करना पता है क्यों मुश्किल है? क्यों मुश्किल है? क्यों मुश्किल हो गया दूसरों को माफ करना? क्या वजह बन गई? यस, अपने साथ वाले को बताएं जरा, बताएं। वो कहता है हमारे अंदर यीशु नहीं, वो कहता है अपने अंदर यीशु रखो। यस, सही उसने भी आगे से कहा कि भाई यीशु रखो ना। हम क्यों दूसरों को माफ नहीं कर रहे? हम क्यों दूसरों से कली कतरा रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, दावत रखते हैं? क्यों दूसरों के लिए प्लानिंग, मंसूबे बना रहे हैं? मंसूबे, क्योंकि हमारे अंदर हम खाली हैं। हम खाली हैं। क्या निकलता है हमारे अंदर से? खाली है। हम खाली हैं। यीशु होगा तो माफी निकलेगी, ऐ बाप इनको माफ कर। यीशु होगा तो मोहब्बत निकलेगी। यीशु होगा तो फिर सब कुछ हमारे अंदर से निकलेगा। हम माफ भी कर सकेंगे, हम सब कुछ कर सकेंगे। आज वक्त ये कहना चाहता हूं कि हम इसलिए भी नाकाम हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं, हमारी जिंदगियां इसलिए भी नाकाम है क्योंकि हम यीशु से खाली हैं। यीशु हमारी जिंदगी में नहीं है, यीशु हमारी कश्ती में नहीं है। हमें तलब ही नहीं होती। किस चीज की तलब होती है? जिंदा इंसान को रोटी की तलब होती है। क्यों होती है? क्यों होती है? नशाबाज को अंदर से क्या है? तलब अंदर क्या है? ना माफी देने वाले के अंदर क्या है? वो जो यीशु के बंदा है, जो यीशु के साथ चलता है, जो यीशु के साथ है, जिसके अंदर यीशु मसीह होता है, उसके रवैये, उसकी आदतें ये बता देती है कि ये खुदा का बंदा है। क्या अंदर से निकलता है? खाली है। हमें और चीजों की तो बड़ी तलब होती है। हमें और नशे की बड़ी तलब होती है। शराब, सिगरेट, पता नहीं कौन कौन सी चीजों की तलब। मॉडर्न जमाना आ गया, कईयों को चुगलियों की तलब, ऐब-जोइयों की तलब, बुराइयों की तलब, क्योंकि अंदर खाली है, यीशु नहीं है। यीशु ने किसी की ऐब-जोई की थी कहीं? उससे क्या कहा था? है जी, ऐब-जोई किया करो क्योंकि तुम्हारी की जाती है, तुम भी किया करो। क्या कहा था? ऐब-जोई किया करो क्योंकि तुम्हारी भी की जाती है, इसलिए तुम भी ऐब-जोई ना करो क्योंकि तुम्हारी भी ना की जाएगी।
यीशु के अंदर क्या था, हमारे अंदर क्या है। यीशु आज सबसे पहले अपने आप को, अपने जहन को, अपनी सोचों को, अपने दिल को, अपने ख्यालों को, अपनी रूह को आज यीशु से भर लो। खाली कश्ती, सबसे पहले यीशु उसमें आया और उसके बाद वो कश्ती किस तरफ चल पड़ी, किस तरफ चली, गहरे में चल। बहुत से लोग किनारे पर ही खड़े हैं, दूसरे जाल डाल डाल के आगे निकलते जा रहे हैं। यीशु कह रहा है आज गहरे में चल, मेरे साथ गहरे में चल, मेरे साथ गहरे में चल, मेरे साथ गहरे में चल। कितने तैयार हैं यीशु के साथ गहरे में जाने के? कितने तैयार हैं यीशु के साथ? कई और भी गहरे से पहुंचे। मेरे साथ गहरे में जा, खाली कश्ती, खाली जा। यीशु को आज बताएं आपके अंदर जो कुछ है। यीशु उसकी कश्ती को देख रहा है। उसकी कश्ती में यीशु आया तो यीशु को क्या चीज नजर आ रही है? कश्ती खड़ी है, कश्ती खाली है, कश्ती खड़ी है, कश्ती खाली है। जाल है, जाल को देखा है, जाल खाली है। तो यीशु ने उसको पूछा कि यार भाई की हो गया? यीशु ने उसको पूछा कि क्या हुआ पतरस, इतना मायूस क्यों बैठा है, क्यों घबरा रहा है, क्यों परेशान है? नो नो नो, यीशु जानता है, यीशु तुझे जानता है, यीशु तेरे दिल की हालत से वाकिफ है। आमीन। लोग चेहरे देखते हैं, यीशु दिल को देखता है। हमारे दिलों को यीशु जानता है, हमारे दिलों को यीशु जानता है। हालेलुया, हालेलुया। हम खाली हैं, हमारे अंदर कुछ और भरा हुआ है। आज जरूरत है कि उसको अपनी जिंदगी से निकालें। खाली कश्ती, खाली जाल। जब तक आप खाली नहीं होंगे आपको यीशु भर नहीं सकता। यीशु खाली को भरता है, भरे हुए को नहीं भरता। भरता कौन है? जो खाली है। भरा हुआ कभी भी नहीं भर सकता। इसलिए अपने आप को आज खाली करें, अपने आप को खाली करें, अपने दिल को खाली करें, अपने जाल को खाली करें, अपनी सोच को खाली करें, अपने दिमाग को खाली करें। पतरस आज तेरी कश्ती भरने को है। उसके बाद जब आप यीशु के साथ गहरे में जाएंगे तो यीशु मसीह आपके जाल को भर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परेशान मत हो, मायूस मत हो। खुदा आज आपकी जिंदगी में कुछ करने को है। आए यीशु को बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम खड़े हो अपनी जगह पर। हालेलुया, हालेलुया। आइए उसके साथ हम गहरे में चलें। ग्लोरी टू जीसस। गहरे में चलें। आज अपना जाल डालें। आज यीशु से कहें मेरा जाल खाली है।